छात्र, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे अध्याय 1 का संख्या और संख्या पद्धति मीन्स नंबर एंड नंबर सिस्टम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था नंबर के बारे में मीन्स संख्या, फिर हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़े थे। संख्या के प्रकार, नंबर पढ़े थे हम मीन्स नंबर मीन्स संख्या। गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 चिन्हों का उपयोग करते हैं, ये तो हम लोग बताए थे 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, संख्या के प्रकार टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, इसमें कि हमारा फर्स्ट था नेचुरल नंबर। मीन्स प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा था होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की क्रिया को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या में हम 0 लगा दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा पूर्ण संख्या है और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा प्राकृतिक संख्या, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा पूर्ण संख्या। फिर हमारा था सम संख्या मीन्स इवेन नंबर। सम संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए वह सम संख्या कहलाती है, जैसे 2, 4, 6, 8। फिर हमारा चौथा था ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या जो इसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9 etc, मतलब अनंत तक जहाँ तक जा सकता है। फिर हमारा पांचवा था भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उससे बोलते थे जिसे 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से अवश्य विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती थी। जैसे में 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10 ये हमारा भाज्य संख्या है। फिर हमारा छठा था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। ये था 1 और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती थी, ये हमारा प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक ना। और 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का 2 अपवर्तक होता है और 1 का हमारा 2 अपवर्तक नहीं है, इसलिए 1 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। फिर हमारा 7वां है पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में से कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं इसे? इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या बताए थे सभी पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में थी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर से इन्फिनिटी और इधर से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। 8वां हमारा था क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर, CONSECUTIV भी कंसेक्यूटिव नंबर। क्रमागत संख्या वे संख्या जो क्रम से आती हो क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे 1 से लेकर के जितना तक चले जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक जाइए, मतलब क्रमागत, ठीक ना। ठीक, फिर हमने बताया था ध्यान रखने योग्य बातें थी, मतलब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक ना। तो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पहला जो हमारा पॉइंट था शून्य, ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। फिर हमने बताया था एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। हमने पूरी अच्छी तरह से बताया था एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। क्यों नहीं है यह भी हमने अभी तुरंत बताया प्राइम नंबर में।
फिर हमारा था सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं ये हमारे पूर्ण संख्या होते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें जीरो लगता है पूर्ण संख्या में, और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। वह 1 से लेकर इन्फिनिटी और पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। पूर्णांक में 1 2 3 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, और -1 -2 -3 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। 2 3 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्रम से 99 999 9999 तथा सबसे छोटी संख्या क्रम से 10 100 और 1000 है। तो उसी पे हमने क्वेश्चन भी किया था, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो हमने क्वेश्चन भी किया था क्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है 1000, ठीक ना। तो 3 अंकों की छोटी संख्या 1000 बोलते हैं, सॉरी। फिर हमारा अविष्ट संख्या बराबर लिखेंगे कहता है अंतर पूछ रहा है ना, तो 999 में हम 100 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 9 में से गया 8, हमारा जो आंसर होगा 899 होगा। फिर हमारा जो क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन था 1 से 50 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, टोटल 15 है। फिर हमारा 1 से 100 तक में, ये सब एकदम ध्यान रखने योग्य बातें हैं, 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी है 25, मतलब 50 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है 10, और 1 से 50 तक में 15, तो टोटल हमारा 1 से लेकर के 100 तक में 25, ठीक है। फिर उसी तरह से हम आगे पढ़े थे स्थानीय मान, फिर हम उसी में पढ़े थे स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू, फिर हमारा था फेस वैल्यू मीन्स जातीय मान या अंकीय मान, फिर हमारा था प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर मीन्स पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। रोमन संख्या प्रणाली के बारे में पढ़े थे, हमने सभी रोमन संख्या प्रणाली के नियम भी अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, जिसमें कि हमने करीब 200 प्रश्न मैथमेटिक्स के किए हैं अभी तक हम लोग। तो इसमें तो समझते हैं इस अध्याय में अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं नंबर सिस्टम का या संख्या और संख्या पद्धति का दूसरा अध्याय चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा रहेगा पूर्ण संख्या पे आधारित कुछ क्वेश्चन और विभाज्यता पे आधारित, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अगला अध्याय नंबर सिस्टम और नंबर। हमारा जो नंबर सिस्टम का जो अगला अध्याय है, दूसरा अध्याय चालू कर रहे हैं, जिसमें कि है 4 फंडामेंटल फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, ठीक ना। तो हमारा पहला था पूर्ण संख्या, पढ़ चुके हैं इसको, मीन्स होल नंबर, ठीक ना। तो होल नंबर शून्य और प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनती है, शून्य और प्राकृतिक संख्या से मिलकर जो संख्या बनती है वो हमारा होल नंबर कहलाती है। ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक ना। फिर पूर्ण संख्या में कुछ रिमेंबर मतलब याद करने योग्य बातें हैं जो बिंदु के हिसाब से, जैसे 2 पूर्ण संख्या का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या लीजिए, 0 + 1 लीजिए तो वो हमारा पूर्ण संख्या ही निकलेगा। 2 + 4 लीजिए, 6 हमारा एक पूर्ण संख्या है। 7 + 8 लीजिए, 15 हमारा एक पूर्ण संख्या है। कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए वो हमारा पूर्ण संख्या ही कहलाएगा। फिर योग की संक्रिया के लिए 0 इकाई तत्व आइडेंटिफाई एलिमेंट होता है, ठीक ना। अर्थात किसी भी संख्या का 0 के साथ योग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो दूसरा पॉइंट यही था कि 0 से यदि हम किसी संख्या को जोड़ते हैं तो हम यदि 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वह हमारा जो अंक जोड़ रहे हैं वही प्राप्त होगा। जैसे 4 + 0 जोड़ेंगे तो हमारा जो अंक 4 है वही हमें प्राप्त होगा। तो किसी संख्या के साथ यदि 0 जोड़ते हैं तो हमें जो संख्या है वही प्राप्त होगा। तो ये पॉइंट 2 चीज़ था याद करने योग्य, ठीक ना। 0 के साथ
जो भी संख्या जोड़ेंगे तो जीरो प्राप्त नहीं मीन्स संख्या प्राप्त होगी। फिर हमारा दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, एक पूर्ण संख्या ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन में ये दिया गया है क्या, 4 3 5 1 4 1 3 7, ठीक ना। 2 3 1 6 3 6 5 और 3 1 8 2 6 1 2 1 का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। तो इसे हमें इस तरह से निकालना है। तो हम जानते हैं कि इकाई स्थान, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, ठीक ना। ये है, ठीक ना, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर हमारा, तो पहले इसको गिन लेते हैं कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम यहाँ पे करोड़ तक जाएंगे, ठीक ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। इकाई के स्थान पे क्या है, 7 है हमारा, तो 7 इकाई के स्थान पे लिख देंगे। दहाई के स्थान पे 30 है, 3 है, 3 लिख देंगे। फिर 1 4 1 5 3 और 4। इसी तरह से हमें लिखने के लिए बोला गया है, या इसी तरह से हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह कर देते हैं। तो फिर हमारा है 5, फिर हमारा 6 3 6 1 3 2, ये हमारा यहीं तक है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर हमारा ये करोड़ तक है। तो 1 2 1 6 2 8 1 और 3। तो इसे हमें क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, 7 5 12 1 13 का 3 बाकी रहा 1, 6 3 9 10 11 11 1 12 के 2 बाकी रहा 1, 3 1 4 1 5 1 6। अब हमारा कोई भी पैसा बाकी नहीं है, 6 4 10 16 6 बाकी रहा 1, 2 1 3 1 4 4 1 5। फिर हमारा 5 8 3 11 11 5 16 का 6 बाकी रहा 1, 3 2 5 1 6 1 7 4 3 7। जो हमारा आंसर है 7,76,56,623, ठीक है। फिर हमारा दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, कहता है एक भवन निर्माण निगम ने वर्ष 2012 में मतलब हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2012 में एक भवन निर्माण निगम ने ये 85,67,063 भवन का निर्माण करवाया, ठीक ना। तथा 2013 में, वर्ष 2013 में 12,35,763 12,35,763 भवनों का निर्माण करवाया, भवन का निर्माण करवाया, ठीक है। तो कहता है इन 2 वर्षों में कुल कितने भवन बने। तो कुल भवन की संख्या, तो कुछ नहीं करना है, उसी तरह से हमें लिखना है 85,67,063। ये हमें जोड़ करने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक ना। 12,35,763, ये वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के स्थान पर हम सब लिखे 3 3 6 6 6 12 के 2 बाकी रहा 1 7 1 8 7 5 12 के 2 बाकी रहा 1 6 3 9 1 10 5 2 7 1 8 8 1 9 1 10। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 8 1 9 5 2 7 9 है यहाँ पे, ठीक ना। तो हमारा जो आंसर है 98,02,826 भवन का निर्माण करवाया उस नगर निगम ने। तो हमारा चलिए ये क्वेश्चन हल हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही तक। तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे, घटाव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पूर्ण संख्या के गुणा के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बात को याद रखना है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम विभाज्यता नियम पे
बात करेंगे। विभाज्यता नियम सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट है, विभाज्यता नियम ही है, उसे हम बढ़िया से पढ़ेंगे और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन में नहीं अभी तक नहीं ग्रुप में शामिल हुए हैं, तो वो ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा स्क्रीन पर। और चलिए, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।